और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं कई दिनों से, और लोग रोज पूछ रहे थे कि सैयद जवाद साहब को क्यों नहीं बुला रहे हैं। मैंने कहा मैं बुलाता हूं, लेकिन कई बार जो है फिर मसरूफियत हो जाती है और आ नहीं पाते। बहरहाल बहुत बहुत इस्तकबाल है। सैयद जवाद जो है वो सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और जियो पॉलिटिक्स में बड़ी गहरी नजर रखते हैं और बड़ी संजीदा गुफ्तगू करते हैं। लोग इन्हें काफी सुनते रहे हैं और सुनते हैं, और कई टीवी डिबेट्स में भी आप जाते हैं। मैं सबसे पहले यही कि अपने तौर पे भी, हालांकि हमने बहुत सारी अपडेट्स दे दी हैं, तकरीबन 10-12 जो बड़ी-बड़ी अपडेट्स हो सकती हैं यूएनएस से मुतालिक, लेबनान से मुतालिक, इसके अलावा सीरिया से मुतालिक, जो भी है। लेकिन जो यूएनओ में हुआ है, क्या लग रहा है आपको? या और बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे फ्रांस के सदर जो सऊदी अरब के दौरे पे हैं और उन्होंने कहा है कि 2025 में, जून 2025 में हम एक कॉन्फ्रेंस करेंगे फिलिस्तीन को लेकर के, और उसमें हो सकता है कि हो सकता क्या मतलब ऐलान करेंगे कि फिलिस्तीन को एक मुल्क के तौर पे उन्हें मान्यता देंगे। हालांकि ये 7-8 महीना बहुत ज्यादा है, और फिलिस्तीन की जो हालत है वो आपको पता है। जवाद साहब, ये इसको कैसे देखते हैं आप? इसमें क्या, इसके पीछे फ्रांस और सऊदी अरब जो मैक्रोन गए हैं? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मैं कह रहा हूँ मुमताज़ आलम साहब, और माज़रत चाहता हूँ कि जो है काफ़ी लंबे वक़्त से आपके साथ आ नहीं पाया और कुछ मसरूफियात रहीं। और नहीं, मैं कोई लेकिन बात नहीं, कोई लगातार बात। देख रहा था, आपके चैनल्स को भी देख रहा था और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को भी मैं देख रहा था, चीज़ें था मैंने। और शायद आप ही के चैनल पे मैंने बहुत वक़्त पहले ये भी कहा था कि तुर्की जो है, वो इस जंग में ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व होगा, और असली मार्का जो होना है, जो असली लड़ाई होना है, जहां जंग का मैदान सजना है, वो है शाम, जो आज का सीरिया है। और आप देखिए कि धीरे-धीरे वॉर एस्केलेट करी, और वॉर एस्केलेट करने के साथ-साथ कहां से कहां तक पहुंच गई है। लेकिन एक बहुत अभी हैरत अंगेज वाकया जो है, सानिया जो है, वो गुजरा है। हम लोग नॉर्थ कोरिया की बड़ी बात करते हैं। नॉर्थ कोरिया के अंदर किंग जॉन्ग जो है, बड़ा जो है तानाशाह है, फंकी तानाशाह है, चीजें हैं, सब कुछ है। लेकिन एक बहुत बड़ा इंसिडेंट जो है, वो साउथ कोरिया के अंदर हुआ है। और साउथ कोरिया के अंदर आपको पता है, पूरी मिलिट्री और उनके जो बड़े राष्ट्रपति, एक तरीके से कह लीजिए वहां के प्रधानमंत्री सर्वेसर्वा, उन्होंने आकर के ये कहा कि एक बहुत बड़ी जंग होने जा रही है, और उस जंग के अंदर जो है तमाम तरीके की चीजें हैं, और पूरा कंट्रोल जो है, हम नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरा कंट्रोल जो है वो हम आर्मी की तरफ देने जा रहे हैं। होने क्या जा रहा है, आपको पता है कि एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता, मेरी प्रेडिक्शन गलत भी हो, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो है वो अब अमेरिका के अंदर हो सकता, होने जा रहा है। क्योंकि अभी ट्रंप का पूरी तरीके से इख्तिदार नहीं आया है, ट्रंप के पास अभी चार्ज नहीं आया, और उससे पहले पहले ये हो जाना किस चीज की अलामत करता है? जो मेरी अपनी तालीम है, या जो मेरी अपनी समझ है, मुझे लगता है कि अमेरिका के अंदर भी कुछ चीजें जो हैं इसी तरीके की ना हो जाए। उम्मीद ये है, तवक्को ये है, लेकिन दिखता हुआ साफ यही नजर आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी सूरत नहीं चाहती है कि ट्रंप आकर के बैठे और चार्ज ले। हो सकता वहां पर भाई इसी तरीके की चीज हो जाएगी। और बहुत पहले, इलेक्शन से 4-5 महीने पहले, ये अमेरिका के अंदर स्टेटमेंट दी गई थी कि आप लोग पूरे 1 साल भर का राशन चीजें लेकर के रख ले, हो सकता है एक बड़ी जंग का भी आगाज हो। और वो बड़ी जंग का आगाज हो चुका है मुमताज साहब। वो जंग होनी है, और चाहे कोई भी, आपको पता है एक दिन पहले और काफी दिन पहले ये आया था कि जंग बंदी हो गई, जंग बंदी हो गई, और एग्रीमेंट हो गया, और तमाम तरीके की चीजें। तो मेरे साथ एक बड़े सीनियर सहाफी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, सीजफायर हो गया है और ट्रंप के आने के बाद जंग रुक रही है। मैंने कहा ये सीजफायर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। आप देख लीजिएगा, इजराइल किसी सूरत में कुछ भी नहीं मानेगा, और आप देखिएगा कि जल्द से जल्द वो फिर हमला तैयारी कर रहा है, कि 2 स्टेप उसने पीछे लिए हैं तैयारी करने का पूरा मौका, और फिर वो जो है हमला करेगा, तैयारी करेगा पूरे तरीके से लेबनान के ऊपर। और कोई समझौता, पीस समझो, बड़े बड़े न्यूज चैनल पे ये बात चली थी।
कि जो है पीस हो गया है और वहां पर शांति हो गई है, वॉर रुक गई। कोई वॉर नहीं रुकी, ना ये रुकने जा रही है। इसके अंदर बड़ी जंग जो है वो सीरिया बनेगी। जंग का असली मैदान जो है वो सीरिया ही रहना है। उसमें पूरी नेटो भी कूदेगी, मिडिल ईस्ट भी कूदेगी, और उसके बाद देखिएगा एक बाई एक करके और भी अलग कंट्रीज जो हैं वो कूदना चालू होंगे। अपनी अपनी पोजीशन वाजे कर रहे हैं कि कौन किस पोजीशन पे रहेगा, कौन न्यूट्रल रहेगा। और मैंने फिर कहा था कि पूरा यूरोप तो इन्वॉल्व नहीं होगा, पूरी नेटो सेना भी इन्वॉल्व नहीं होगी। तुर्की को निकाल करके बाहर फेंका जाएगा नेटो से। ये आज फिर मैं आपके चैनल बोल के जा रहा हूँ, फिर पता नहीं कब मौका मिले, लेकिन सच्चाई अभी दर हकीकत यही नजर आ रही कि तुर्की को निकाल बाहर फेंका जाएगा नेटो से, और फिर तुर्की को जो है सबसे पहले कमजोर करा जाएगा, और तुर्की का ही जो है तिया पाचा करा जाएगा कि पहले इसको हटाओ, क्योंकि ये इसकी पोजीशन ठीक नहीं हो पा रही है। वो फलस्तीन के साथ है, वो कई जगह पे उनके मुआहदे जो है इसराइल के साथ भी है, यूरोप के साथ है। अब आप जो है वो चेहरे पे चेहरा डाल करके, नकाब डालकर नहीं रह सकते। आपको अपनी पोजीशन जो है वो वाजे करना पड़ेगी। चाहे ओआईसी हो गए, ओआईसी के अंदर जो और भी मुस्लिम उम्मा कंट्रीज हैं वो भी अपनी पोजीशन वाजे करेंगी। वो किसके साथ रहेंगी? यूरोप के साथ रहेंगी, अपने जाती मफाद के साथ रहेंगे, या फलस्तीन के मजलूमों के साथ खड़े होंगे। तो ये जंग तो कोई कोई हाल में नहीं रुकने वाली। और शाम के अंदर आपको बता दें, शाम के अंदर धीरे धीरे जो है बिल्कुल सही कह रहे फौजें हैं। अपने अपने मुल्क की जो है वो इन्वॉल्व होने जा रही हैं। और शाम की जो लड़ाई होना है इसमें आप ये सोचिएगा चपेट में सब आएंगे। कोई ये समझ ले कि नहीं कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल हो या बड़े बड़े यूएन के अंदर लोग बैठने, जंग कोई नहीं रोकना चाह रहा। जंग रुकना इसलिए भी नहीं है कि बहुत सी कंट्रीज को फायदा भी हो रहा है। आप इतिहास उठा के देखिए अमेरिका का, वो तो भाई हथियार सप्लायर का इस वक्त सबसे बड़ा मार्का बना हुआ। रूस भी चाह रहा है कि उसके हथियार, जो पुराने हथियार हैं करीब 30-30, 35-35 साल से, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बेस पूरी वॉर हो रही है, तो पुराने हथियार हैं उसकी जितनी टेस्टिंग हो जाए, चीजें हो जाए, तो नए जो है वो रॉकेट, नए मिसाइल, नई जो है इक्विपमेंट जो मार्केट में आ गए, तो उसको कैसे बेचा जाएगा। ऑलरेडी आप देखें जो बड़े बड़े तैयारे हैं वो आज भी बहुत सी अरब ममालिक कंट्रीज के पास है। F-16, F-35, मर स्टिल्ट है उनके पास, फाइटर जेट जो बेहतरीन फाइटर, वो आज भी सऊदी अरब ने खरीदे। अब उससे एक लेवल ऊपर जो है वो चाइना अपनी मार्केट ओपन करने जा रहा है। उसके रेट, वो जो हम लोग सोचते हैं कि चाइना हिंदुस्तान को या पाकिस्तान को जिस तरीके की चीजें प्रोवाइड करता है, नहीं, वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छे इक्विपमेंट बना रहा है। उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत जबरदस्त लेकर के आ रही है। और उसने अभी जब हाइपरसोनिक मिसाइल का मैंने आपको बताया टेस्ट करा था, लगभग लगभग 35 से 40 साल के बाद उसने टेस्ट करा। उसने पूरे अर्थ का चक्कर लगाने के बाद सही ठीक जगह पे टारगेट करा था। तो एक मार्केट में और चीजें, जिस तरीके से रूस चाइना की करीबी और सेंट्रल एशिया कंट्रीज की करीबी बढ़ रही है, वो डॉलर को टाटा बाय बाय होने जा रहा है। और अभी देखिएगा डॉलर को टाटा बाय बाय होने का मतलब है जो बाहर की अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, जो उनके हथियार हैं, या आप देख लीजिए, ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव, ये भी मुमताज आलम साहब समझिएगा, ये रखने की कोशिश करी गई। जो हथियार अमेरिका भेजता था बार बार इसराइल को, इसराइल जो है वो पूरे आप देखेंगे कंट्रीज के अंदर टेस्ट करता था। कहाँ करता था? गाजा के अंदर टेस्ट करता था, फलस्तीनियों के ऊपर टेस्ट करता था। कोई अगर रॉकेट मारता था तो फिर उसका वो दिखाता था, फिर लेबनान इधर होता था, वो अपनी टेक्नोलॉजी दिखाता था, हथियार दिखाता, चीजें। लेकिन अब इंटरनेशनल मार्केट में रूस और चाइना ने जिस तरीके से पीछे से उसकी पुष्ट पे बैठ के पीछे से बैकअप दिया है ना, पूरा बैकअप, बगैर चाइना और रूस के है ही नहीं भाई, पूरी तरीके से दिखा दिया। ये भी दिखा दिया गया तुम्हारा जो आयरन डोम है, डिविडर स्टिक है, ये है, तमाम तरीके की टेक्नोलॉजी, ये कोई काम नहीं कर रही है। तो अभी छोटे छोटे मिसाइल में ही हमने देख लिया कि अभी तो बड़े निकले नहीं, छोटे छोटे मिसाइल में ना इनकी कोई टेक्नोलॉजी जो सेफ गार्ड होते चीजें। उसके बाद रूस के जो आपने देखा एयर डिफेंस सिस्टम रूस का दिया हुआ था, वो जो है इन्होंने हमला जब करा ईरान के ऊपर, तो लगभग लगभग 95% उसकी एक्यूरेसी आई है कि 95% जो इन्होंने हमला करा था, ये अपने वो भी फाइटर जेट भी लेकर के पहुंच गए थे। हालांकि बताते तो है नहीं मीडिया में कि रूस 100% जो है वो उसके इक्विपमेंट्स काम कर रहे थे, उसमें चाइनीज टेक्नोलॉजी लगी है। तो उन्होंने बिल्कुल एक तरीके से इनको दिखा दिया कि भाई इस वक्त हम तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है। चाहे आप नेवी के अंदर देख लीजिए, जो इनके युद्ध पोत थे, जो जंगी बेड़े थे जिसपे इनके फाइटर जेट, वो भी काम नहीं कर रहे। वो चाइना ने भी अपनी सबरीन जो है वो मूव करी, और मूव करने के बाद दिखाया कि भाई देखो हमारे पास इतनी है, उसमें कितने तरीके की इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी जो है वो हमने लगा रखी है। तो ये एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल वॉर जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर भी लड़ी जा रही है कि बेहतरीन इक्विपमेंट, हथियार
लोग मुजाहरे कर रहे हैं, लेकिन हाँ इसकी चपेट में मारे कौन जा रहे हैं? आप देखिए, आम नागरिक मारे जा रहे हैं, आम लोग मारे जा रहे हैं। भाई दो देशों की आर्मी लड़ती है ना आपस में, लोग आप नॉर्मल सिविलियंस को मारने लगे। इराक के अंदर भी हमने देखा, आपको याद होगा 20-25 साल पहले जब अमेरिका चढ़ दौड़ा था अफगानिस्तान के ऊपर, इराक के ऊपर, 25 से 30 लाख तो सिर्फ औरतों और बच्चे मार दिए थे। किस लिए मार दिए थे? यही दिखाने के लिए, ये देखो मेरे पास 30 साल पहले अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा खौफनाक, एक जो है बिल्कुल बम्बार्ड, एक खतरनाक तरीके से उसका रूप था कि उसके पास ये हथियार है, उसके पास ये फाइटर जेट है, उसके पास ये टैंक है, उसके पास ये 30 साल के आज पोजीशन देखिए। आज सद्दाम को, कद्दाफी को, सबको फांसी पे लटकाने के बाद क्या हुआ? ये दिखाने की कोशिश करी गई कि हमारे पास जबरदस्त तरीके का हथियार थी। लेकिन इन 30 सालों के अंदर आप चाइना को देखिए, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए कितना आगे निकल गया हथियार के, और उनका बजट देखिए आप। चाइना का अगर आप डिफेंस बजट देख लेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कितना बड़ा उनका डिफेंस बजट है जो उन्होंने दे रखा है। तो ये बड़ी एक जो आप देखें साइकोलॉजिकल वॉर भी चल रही है, नैरेटिव की वॉर है, मीडिया के अंदर एक वॉर चल रही है, वो अलग एक वॉर है, वो कॉर्पोरेट वॉर चल रही है, दूसरे एंड पे कॉर्पोरेट वॉर भी चल रही है। जो उद्योगपतियों की लड़ाई है वो दूसरे तरीके की होती है, तो वो भी एक चल रही है। मीडिया की वॉर है वो अलग है, कॉर्पोरेट वॉर अलग है, और मिलिट्री की जो वॉर है वो बिल्कुल अलग। लेकिन हर हाल में मरना सिविलियंस ही है। ये पहली थर्ड वॉर ऐसी होगी जिसमें सबसे ज्यादा सिविलियंस मारे जाएंगे और मरेंगे भी, और इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेने को तैयार होगा। आपकी बड़ा खुल करके वाज़ेह तौर पर बोल रहा हूँ, ये अजीब ही जंग हो रही है, इसमें सिविलियंस टारगेट करे जाएंगे। बिल्कुल, और आने